एक मैग्नेट को या मैग्नेट के पास कॉइल को घुमाया और वहां से विद्युत उत्पन्न हुई, ईएमएफ उत्पन्न हुआ। और इस घटना को अपनी नजर में रखते हुए वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रपोजल बनाया है। आपको जान के हैरानी होगी कि वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने यूं तो फिजिक्स के कई टॉपिक पर काम किया है, लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी है और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उस पर भी काम करना है इन्होंने। और बहुत ही ज़्यादा फेमस E बराबर mc² जो एनर्जी मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इन्होंने दी है, उसके बारे में बताया। लेकिन इन्हें जो नोबेल प्राइज मिला है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए 1921 में मिला है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या होती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। और आपका टाइम स्टार्ट होगा, ठीक है? अब आप 5 से 10 मिनट, आपका 7 मिनट का लगाएंगे, टाइम थोड़ा बढ़ाने। तो बगैर से विस्तार में गए हुए बहुत ही कम समय में जानकारी देना है, तो कह सकते हैं कि इसमें हम जो कुछ टॉपिक पढ़ते हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को पढ़ते हैं। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है शॉर्ट में से अगर हम समझें तो कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु की जो लेंथ है वो अपने आप में कांस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है। हम उसको कहाँ से देख रहे हैं उसके अनुसार हमें उस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो चेंज होती हुई दिखाई देती है। और इसमें हम बात करें तो टाइम डायरेक्शन भी पढ़ते हैं कि कोई क्लॉक है, अगर उसको अगर कोई वस्तु कोई व्यक्ति एक जगह से देख रहा है तो वो उस क्लॉक में उसे रेड दिख रहा है, वो इस रेड से चल रही है। और उसी क्लॉक को अगर कोई दूसरा व्यक्ति दूसरी जगह से देख रहा है तो वो देखता है कि क्लॉक जो है वो दूसरे रेट से चल रही है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें तीसरा अगर टॉपिक बात करें तो दो जुड़वा भाई हैं, उनमें से अगर एक को स्पेस में भेज दिया जाए और वो कई साल के बाद वहां से यात्रा करने के बाद बड़ी स्पीड के साथ वापस आए और दोबारा से उन भाइयों को पास पास खड़ा करा जाए तो क्या देखते हैं कि एक भाई जो स्पेस से यात्रा करके आया है वो जो है अपने जुड़वा भाई के सामने जवान हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी चीजें इसमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से निकल के आती हैं। हमारा मानना यह है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने से पहले अगर कुछ चीजों को समझ लिया जाए तो बड़ी आसानी होती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने। उसी को हमें आपको करना है। जैसे कि इसमें पढ़ते हैं किसी वस्तु की पोजीशन कैसे बताते हैं, वो रेस्ट में कब होती है और मोशन में कब होती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, यहाँ तक हमारी बात रहेगी। ठीक है, तो किसी वस्तु की पोजीशन कैसे बताते हैं। अच्छा, ये सब बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने इसी टॉपिक को क्यों उठाया, क्योंकि जो लोग 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर रूम नंबर 10 में होंगे अगर, तो उन्हें मालूम होगा कि हमारे डॉक्टर सुनील कुमार सर वहाँ पे जब डॉक्टर रामानुजन के बारे में बता रहे थे तो उन्होंने इशारा दिया था कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे बताते हैं। उन्होंने वहाँ पे इशारा दिया था, उसी बात को पूरा करने के लिए हमने इस टॉपिक को लिया है। तो किसी ऑब्जेक्ट की हम पोजीशन कैसे बताते हैं, वो रेस्ट में कब होती है, मोशन में कैसे होती है, बताते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, राधा जी एक्सिस सिस्टम को कंसीडर करते हैं। वो और ना वो कहाँ है? अरे हाँ, ये बड़ा गूंज रही है आवाज। तो यहाँ भेज देना आ जाए ऊपर बोलो बच्चे आए। अरे जा ढूंढी मत जा मत आ रहे हैं। अरे पकड़ एक्सिस सिस्टम को हम कंसीडर करते हैं कि एक्स अक्ष
वाई एक्स और जेड एक्स, इस हम एक्सिस सिस्टम को मानते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए हमें एक्सिस सिस्टम को लेना पड़ता है, ठीक है। कि कोई वस्तु कहाँ पर है उसकी अगर हम पोजीशन को बताना चाहें तो हमें एक्सिस सिस्टम को मानना पड़ेगा। और इनमें से अगर कोई भी टाइम के साथ चेंज हो नहीं हो रहा है तो हम कहते हैं वो चीज़ हमारी रेस्ट में है। अगर इनमें से कोई भी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो हम कहते हैं वो चीज़ हमारी रेस्ट में है। और इनमें से अगर कोई भी टाइम के साथ अगर चेंज हो रहा है तो हम कहते हैं वो चीज़ हमारी मोशन में है। तो हमने ये समझ लिया कि कब वस्तु रेस्ट में होती है, कब मोशन में होती है और एक्सिस सिस्टम हम देखते हैं। इसके लिए हमें अच्छा एक चीज़ और लेना पड़ती है जिसे हम कहते हैं लेंथ स्केल। लेंथ स्केल भी लेते हैं कि हम उस वस्तु की जो पोजीशन नाप रहे हैं वो सेंटीमीटर में ले रहे हैं या मीटर में ले रहे हैं, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने अभी कहा कि वस्तु मोशन में होगी तो उसका टाइम के साथ इनमें से एक का या दो का या तीनों का चेंज होना जरूरी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टाइम की भी एक बात आ गई है। तो टाइम की बात आ गई है, इसीलिए हम कहते हैं जैसा कि हमारे सर ने बताया था वहाँ पर कि किसी वस्तु की अगर एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन करना है, पोजीशन के बारे में बताना है कि वस्तु किस समय कहाँ पर है। सर ने घटना का एग्जाम्पल लिया था कि अगर कहीं पे घटना हो रही है तो कैसे बताते हैं। तो यहाँ पे टाइम की बात आ गई तो एक और स्केल लेते हैं जिसे हम कहते हैं लेंथ स्केल, सॉरी टाइम स्केल। कोई नहीं देखो कहानी खराब हो गई। बंद करते हैं।